एग्जाम पनेसिया में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा है अन्य शब्दों के लिए एक शब्द। पिछला टॉपिक हमने किया था विलोम शब्द, जिसमें हमने टॉप 100 क्वेश्चन किए थे। तो आज भी हम टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे। नंबर 1 है रात्रि का तीसरा पैर। रात्रि का तीसरा पैर होता है तिरयामा। तिर मतलब 3 और यामा मतलब रात। तिर मतलब 3 और यामा मतलब रात, इसलिए इसको क्या कहते हैं, तिरयामा। धारण करने में कठिन, दुर्भय। जिसका ठीक तौर से कथन संभव ना हो, दुष्प्रमेय। किसी काम में पूर्ण रूप से मन लेने वाला, दत्तचित्त। जो व्यक्ति पूरे मन से काम करता है उस व्यक्ति को दत्तचित्त कहते हैं। यदि आप बहुत ही मन से अपनी पढ़ाई करते हैं तो आप भी दत्तचित्त कहलाएंगे। धारण करने वाली स्त्री, धारित्री कहते हैं। अब यहाँ पे धारित्री लिखा है, यहाँ से एक शब्द आप और सीखिए। बर्तनी शुद्धि में पूछा जाता है कि कवयित्री को शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाता है। तो कवयित्री को शुद्ध रूप से ऐसे लिखा जाता है, कवयित्री। कवयित्री, जैसे कि धारित्री लिखा है ना, वैसे ही कवयित्री लिखा जाता है। तो इस बात पे भी आप ध्यान देंगे। अगला देखते हैं, जिसे कोई इच्छा ना हो, निस्पृह। जिसकी कोई इच्छा नहीं होती है उसको क्या कहते हैं, निस्पृह। हाल ही में ब्याही, सम्मान, लज्जा और शील वाली स्त्री। जो हाल ही में जिसका विवाह हुआ हो, सम्मान है, लज्जा है, शील युक्त नारी है, तो उस नारी को क्या कहेंगे, नायिका कहेंगे, नायिका। अगला देखते हैं, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अधूरा। अधूरा को समझते हैं दोस्तों। अधूरा शब्द बना है अधि प्लस ऊड़ा से। अधि प्लस ऊड़ा, ऊड़ा। तो अधि मतलब आधा, अधि मतलब आधा, और ऊड़ा मतलब स्त्री। क्या होता है, स्त्री। तो अब वह आधी स्त्री रहेगी ना, क्योंकि उसका पति, उसने दूसरा विवाह कर लिया। अब 2 स्त्री उसकी हुई तो आधी आधी दोनों हो गई। इसलिए कहा जाता है वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसको अधूरा कहते हैं। अगला देखते हैं, जो अभी तक ना आया हो, अनागत। अन्न प्लस आगत, अन्न शब्द लग जाता है, इसका मतलब नेगेटिव हो जाए, आगत मतलब आना, जो अभी तक नहीं आया, अनागत। जो समझाने वाली चीज होगी मैं समझाऊंगा दोस्तों। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, अनन्य उपाय। अब अनन्य उपाय को भी आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। अन्न प्लस उपाय, अन्न मतलब दूसरा, उपाय मतलब दूसरा, तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है अनन्य उपाय, जिसका दूसरा कोई उपाय ना हो। जिसका नाप तोल ना हो सके, अपरिमेय। जो ढका हुआ ना हो, निरावरण, अनावृत, अपरिच्छिन्न। ये दोस्तों 3 बार 3 एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। जो ढका हुआ ना हो, तो एक एग्जाम में पूछा गया निरावरण, दूसरे में पूछा गया अनावृत, तीसरे में पूछा गया अपरिच्छिन्न। तो आपको ये तीनों मैंने एक ही जगह दे दिए, आपको इससे कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि किताबों में अलग अलग होते हैं, आप पढ़ते हैं तो बात पे बहुत कंफ्यूज होगा। तो अब आप याद रखें, जो ढका हुआ ना हो उसके लिए 3 शब्द हैं, निरावरण, अनावृत, अपरिच्छिन्न। आइए अगला देखते हैं, जिसका निश्चय ना हो सके, अप्रतिमान। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ आपके लिए, अप्रतिमान। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके, प्रमेय। जो कुछ नहीं जानता हो, अज्ञ। बिना पलक गिराए। यहाँ पे भी दोस्तों 2 शब्द हैं, एक निर्निमेष है और एक अनिमेष है। ये दोनों ही किसके हैं, बिना पलक गिराए या बिना पलक झपकाए, ये दोनों ही इसके हो जाएंगे। प्रतिकार करने या बदला चुकाने की इच्छा। जो मतलब बदला लेने की इच्छा रखता है, बदला चुकाने की इच्छा रखता है, वह व्यक्ति को क्या कहते हैं, प्रतिचिकित्सा। उस इच्छा को क्या कहते हैं, प्रतिचिकित्सा। और उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, प्रतिचिज्ञासु। बच्चे को जन्म देने वाली स्त्री, प्रसूता। पहनने के योग, परिधेय। जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया हो, परित्यक्ता, परित्यक्ता। दूसरों को शिक्षा देने वाला, परोपदेशक। प्राण रक्षा करने वाला, प्राणदा। जो चिंतन करने योग्य ना हो, अचिंतनीय। अग्रज के विवाह के पूर्व अनुज का विवाह, अनुवेश। मतलब बड़े भाई के पहले छोटे भाई का जब विवाह हो जाता है, उस विवाह को क्या कहते हैं, अनुवेश कहते हैं।
जो सूंघने योग्य हो आग्रह। दोस्तों ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सूंघने योग्य हो आग्रह, जिसका अहंकार चूर हो गया हो आत्मगर्व। आत्मगर्व, जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हो आप्तकाम, जो अपने वीर्य को ना गिरने दे ऊर्ध्व रेता, जिसको ब्रह्मचारी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मचारी। ऊंचे स्वर्ग से उच्चारण किया हुआ ऊर्ध्वाचारित, मतलब जो ऊंचे स्वर से वो लोग बोलते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाचारित। गोद में सोने वाली स्त्री अंक साइनी। अब इस शब्द को भी आप समझ सकते हैं, अंक मतलब क्या होती है गोद, और साइनी मतलब क्या होती है स्त्री। तो मतलब गोद में सोने वाली स्त्री, अंक साइनी। पृथ्वी और सूर्योदय लोकों के मध्य का स्थान अंतरिक्ष होता है। किसी कथा, बात या प्रसंग के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा या प्रसंग अंतर कथा होती है। जिसका जवाब ना दिया गया हो अनिस्तीर्ण। ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसका जवाब ना दिया गया हो अनिस्तीर्ण। किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री को अनूढ़ा कहते हैं। मतलब वह जिसका भी विवाह नहीं हुआ स्त्री का, वो किसी पुरुष से प्रेम करते हैं, अनूढ़ा कहेंगे उसको। विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र औरस कहलाता है। केंद्र से दूर जाने की प्रवृत्ति रखने वाला केंद्र पसारी कहलाता है। और केंद्र के पास आने वाली जो प्रवृत्ति होती है उसको क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय कहते हैं। केंद्र पसारे और वो क्या हो जाएगा? अपकेंद्रीय हो जाएगा। 37 नंबर देखते हैं। सुंदर बड़े बालों वाली स्त्री केसनी कहलाती है। वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर सवेरे आए, उसको खंडिता कहते हैं। ऐसा दोस्तों ऐसा माना जाता है क्योंकि वो है पति दूसरी स्त्री के साथ रहकर आता है, तो वो खंडित हो जाती है मतलब स्त्री, इसलिए उसको खंडिता कहते हैं। सूर्य या चंद्रमा के समस्त मंडल के ढक जाने वाला ग्रह कौन सा है? खग्रास। खग्रास। आइए अगला देखते हैं। जिसमें गीत अधिक हो वह नाटक कौन सा कहता है? गीत रूपक। इंद्रियों से ना जानने योग्य गोतीत। इंद्रियों से ना जानने योग्य गोतीत। हास्य रस प्रदान करने वाली कहानी को क्या कहते हैं? प्रसन्न कहते हैं। जिसका उत्तर खोजना पड़े ऐसा कथन क्या कहलाता है? प्रलेख कहलाता है, जिसको हम ट्रिक कहते हैं, पहली कहते हैं। जिसका उत्तर खोजना पड़े ऐसा कथन प्रलेख या पहली या ट्रिक भी कहते हैं। जिसने बहुत सुनकर ज्ञान पाया हो, मतलब सुन सुनकर जिसने ज्ञान पाया हो, उस ज्ञान को क्या कहेंगे? बहुश्रुत कहेंगे। खाने की इच्छा क्या होती है? बुभुक्षा होती है। खाने की इच्छा क्या होती है? बुभुक्षा होती है। टूटे फूटे पदार्थ के बच्चे टुकड़े, जो मतलब टूटे फूटे पदार्थ के बचे हुए टुकड़े होते हैं ना, उनको भग्ना आवेश कहते हैं। जो भविष्य में अवश्य होने वाला उसको भविष्य कहते हैं। जो भविष्य में मतलब तय है कि इस तारीख को, इस डेट को ये चीज़ होगी, वह चीज़ उसको ही भविष्य कहते हैं। जैसे कि हमारे भविष्य में डेट आती है एग्जाम की, तो वो डेट क्या है? भविष्य है। जो फूल आधा खिला हो मुकुल, मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय, वह जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हो सके, गायों के चराने का स्थान गोचर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो गोचर होता है ना, ये दो इसके लिए दो अन्य शब्द होते हैं। पहला होता है वह विषय जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होता है, मतलब ऐसा सब्जेक्ट, कोई ऐसा विषय जिसका जो ज्ञान है वो इंद्रियों के द्वारा होता है, उसको गोचर कहते हैं। और दूसरा जो गाँव को चराता है उसको गोचर कहते हैं। तो यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 50 नंबर, आपको इसको ध्यान रखना होगा। दूसरों का दोष खोजने वाला छिद्रानपैसी, जो हमेशा दूसरों में दोष खोजता रहता है, उसको क्या कहते हैं? छिद्रान। अपने अंदर कितने दोस्त हैं यह नहीं देखता, बस दूसरों के दोष खोजता रहता है। जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जिज्ञासा। जीतने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। भोजन की इच्छा रखने वाला जिगित्सु। जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। दोस्तों आपको थोड़ा शायद नॉइस आती होगी वीडियो में, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप लेकिन कंटेंट को देखिए, कंटेंट बहुत ही अच्छा है। ये बार बार पूछे गए सारे अन्य शब्द हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका अगर कोई एग्जाम है, यूपी ट्रिपल एस सी पैट होने वाला है अभी अक्टूबर में, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 100 में से ही आपको उसमें मिल जाएगा, आपको और कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं। आइए आगे देखते हैं। मन वचन और कर्म। मनसा बचा कर्मा, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आएगा तो बच्चे नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। मन वचन और कर्म से, मन वचन और कर्म से, मनसा वाचा कर्मा। देखो मनसा मन,
वाचा वचन, कर्मणा कर्म। तो यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, किसानों की सहायता करने के लिए सरकार द्वारा दिया गया धन तकापी, मतलब सरकार जो धन देती है बेसिकली किसानों को, उसको हेल्प करने के लिए उसको तकापी कहते हैं। हरा भरा मैदान को क्या कहते हैं? साधवल कहते हैं। हिरण की आँख के समान आँखों वाली मृगनयनी, जिसकी पत्नी साथ में ना हो विपत्नीक, बचपन और जवानी के बीच का समय बया, जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो, विस्थापित कर देना उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापित कर देना। जहाँ पहुँचा ना सके अगम, जो बहुत बातें करता हो वाचाल, मरने की इच्छा या कामना मुमूर्षा कहलाती है। उत्तराधिकारी में मिली जायदाद रिक्त कहलाती है। वह काव्य जिसका अभिनय हो सके रूपक कहलाता है। लालिमा से युक्त रक्तिम, पुलिस या सेना का नया सिपाही रंगरूट कहलाता है। लुभाया हुआ या ललचाया हुआ लुब्ध कहलाता है। चाटने योग्य वस्तु लह होती है, ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट। चाटने योग्य वस्तु लह होती है। अपने पति को अनुरागनी स्त्री स्वी किया, जो सब में व्याप्त हो विभु, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विभु जो सब में व्याप्त है, जिसको विभु कहते हैं। चौड़ा या फाड़ा हुआ विधीर, शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष। आशुतोष किसको कहते हैं? शिव को कहते हैं। शिव का पर्यायवाची और क्या है? महेश है, महेश। जिसके सामान दूसरा ना हो आप्रीतम, अगर आप्रीतम मतलब जिसके समान दूसरा ना हो, उसको कहते हैं। जो बात लोगों से सुनी गई हो किबंती, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। कौन सा है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, किबंती। जो बात लोगों से सुनी गई हो किबंती कहलाती है। जिसे किसी से लगाव ना हो निर्लिप्त, निर्लिप्त कहलाती है। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता कृतघ्न, जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो अजात शत्रु, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके किंबर्तव्य विमूढ़ कह लेते हैं इसको। ऐसा कवि जो तत्काल रचना कर देता, आंसू कवि मतलब ऐसा कवि जो तुरंत की तुरंत काम कर देता, तुरंत की तुरंत रचना कर देता, उसको क्या बोलते हैं? आंसू कवि कहते हैं। वह भाई जो अन्न माता से उत्पन्न हुआ है अन्योदर, जीतने की इच्छा रखने वाला जिगीसा। आइए यहाँ पे देखते हैं, ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बार बार ये एग्जाम में पूछा था, तो ये लोग मतलब अधिकतर बच्चे इसको गलत ही करके। तो हमारी 4 डायरेक्शन होती हैं, एक तो नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट। तो जो नॉर्थ और ईस्ट मतलब उत्तर और पश्चिम में जो होती है उसको ईशान कहते हैं। क्या कहते हैं? ईशान। और नॉर्थ और वेस्ट में जो होती है वायव्य कहलाती है। और जो वेस्ट और साउथ में जो होती है नैऋत्य कहलाती है। और इसको आग्नेय कहते हैं, जो ईस्ट और पश्चिम में होती है। आइए मैं इसको आपको नए पेज पर समझाता हूँ अच्छे से। तो हमारी क्या है? 4 डायरेक्शन है। ये देखिए 4 डायरेक्शन, यहाँ पे 4 डायरेक्शन है, आपको पता ही है। ये वाली पूर्व की है, मैं लिख देता हूँ दूसरे कलर से। ये वाली पूर्व है, ये वाली उत्तर है, ये वाली दक्षिण है और ये वाली पश्चिम है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है ये इन डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं? वह सबसे इम्पोर्टेंट। तो यहाँ की क्या कहते हैं? ईशान। इसको क्या कहते हैं? वायव्य। इसको क्या कहते हैं? नैऋत्य। इसको क्या कहते हैं? आग्नेय। और एक बात दोस्तों आप इम्पोर्टेंट करना, इनका कभी कभी विलोम शब्द पूछा जाता है। इनका विलोम शब्द आपको कैसे बताना है? ईशान का विलोम शब्द क्या होगा? नैऋत्य होगा। और नैऋत्य का विलोम शब्द ईशान होगा। और वायव्य का विलोम शब्द क्या होगा? आग्नेय। और आग्नेय का विलोम शब्द क्या होगा? वायव्य। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि ये पूछा जाता है पेपर में। तो ये कोई भी टीचर आपको नॉर्मली बताता नहीं है, जिससे कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। जिसे बुढ़ापा ना आए वाक्यांश के लिए एक शब्द अजर। तैरने की इच्छा रखने वाला तिरसा।
रनिवासी में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री आज सूर्य पश्चात। ये तो दोस्तों आपने सुना ही होगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रनिवासी मतलब वो जो पर्दे के पीछे रहती है स्त्री, उसको क्या कहते हैं? आज सूर्य पश्चात। पहले के ज़माने में स्त्री पर्दे के पीछे रहती थी, जो रानी महारानी होती थी उसी से ये शब्द बना है। गिरा हुआ पतित होता है। गिरा हुआ क्या होता है? पतित। जो गिर गया है, गिरा हुआ पतित। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ वो कानीन कहलाता है। कानीन, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। जठराग्नि कहते हैं पेट की अग्नि को। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा दंपत्ति कहलाता है दोस्तों। और एक बात आपको याद रखना, दंपत्ति में क्या होता है? दंपत्ति में बड़ ऐसे करके लिखा जाता है। कई बार आपको कैसे मिलेगा? दंपत्ति ऐसे करके लिख देगा, दंपत्ति। तो ये शुद्ध वर्तनी में होता है और ये दोस्तों गलत होता है। दंपत्ति ऐसे लिखा जाता है। दंपत्ति ऐसे लिखा जाता है, इसमें बड़ी की मात्रा होती है। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को नवीनीकरण कहते हैं। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया उसको देशद्रोही कहते हैं। वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो बांझ कहते हैं। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ उसको कुलीन कहते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो जिज्ञासु। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसको किंवदंती कहते हैं। जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा था, तो उसको आप ध्यान रखेंगे। सबसे समाधानी कर विश्वास, सबके समानाधिकार पर विश्वास समाजवाद कहलाता है। हमारे ये टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप इन्हीं को नोट्स बना लीजिए, बार बार करिए और आपके पेपर में यहीं से फंस जाएगा। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं हैंड रिटन रूट में, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसपे आपको ये मिल जाएगा। आपको ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें। सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से दूसरे बच्चों के पास कंटेंट जाएगा और हमें इस चैनल को चलाने के लिए सपोर्ट मिलेगा, जिससे हम और अच्छे लेक्चर बना पाएंगे आपके लिए। थैंक यू दोस्तों।